आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 15 रेयर अर्थ मिनरल्स पाए गए हैं जो कि भारत का भविष्य बदल सकती है पूरी तरह से। और इंडिया की पावर और इन्फ्लुएंस जो है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ाने के राह पर एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI नॉर्मल सर्वे करने निकली थी, नॉन ट्रेडिशनल रॉक्स की सर्वे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के इस रीजन में बहुत सारे अनकॉमन रॉक्स और रेयर रॉक्स पाए जाते हैं। तो सर्वे के ही दौरान अनएक्सपेक्टेडली आप कह सकते हो कि जैकपॉट लग गया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरा लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं धरती पे। एज द नेम सजेस्ट्स, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये हैं: सेरियम, रेसियोडाइमियम, एट्रियम, हैफनियम। और इन सब एलिमेंट्स का मिलना किसी एक जगह पर बहुत मात्रा में किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। कई लोगों का ये सवाल होगा कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट का काम क्या है, किन किन फील्ड्स में यूज होता है ये रेयर अर्थ एलिमेंट। असल में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ये अभी के हमारे दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी देश को डेवलपिंग देश से डेवलप्ड देश बनना है तो इसके लिए और भी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में ये REE यूज होता है, लेजर लाइट्स में होता है। जो लेजर लाइट्स साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज होते हैं उनमें भी होता है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल मशीनरीज में भी होता है, और परमानेंट मैग्नेट में भी इसका इस्तेमाल होता है। परमानेंट मैग्नेट्स का मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है REE का। मैग्नेट आपको सुन के लग रहा होगा कि वो मैग्नेट के प्रोडक्शन से क्या बदल जाएगा। असल में मैग्नेट हमारी दुनिया को शेप करती है, चाहे वो रॉकेट्स हो या फिर एयरप्लेन हो या फिर आपके घर में मौजूद कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल क्यों ना हो। मतलब आपके स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, जेट एयरक्राफ्ट्स में, विंड टर्बाइन्स में, टीवी, इन सब में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट यूज देखने मिलेगा। और भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं लैंथेनम। इसका यूज कैमरा में होता है, टेलीस्कोप लेंस में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, हाइब्रिड कार बैटरीज में होता है। सेरियम, सेरियम का इस्तेमाल सेल्फ क्लीनिंग ओवेंस में होता है और कैमरा के लेंस में होता है। रेसियोडाइमियम, ये भी मैग्नेट्स और लेजर में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स, विंड टर्बाइन्स और आपके हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स में भी होता है। हैफनियम, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सुपर एलॉयज जो कि जेट इंजन का होता है उसमें होता है। नियोबियम, ये भी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, स्टील एलॉयज और लिथियम आयन बैटरीज जो कि हमारे विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, उसमें नियोबियम का यूज होता है। जिरकोनियम, इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जेट इंजन्स में होता है। स्कैंडियम, इसका यूज एरोस्पेस कंपोनेंट्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में होता है। ये एलिमेंट्स आंध्र प्रदेश में ह्यूज अमाउंट में मौजूद हैं धरती के अंदर। ये बात तो पता चली है, लेकिन क्वांटिटी की बात करें तो अभी एग्जैक्ट फिगर रिलीज होना बाकी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चाइना अभी टॉप पे है पूरे विश्व के। उसके बाद वियतनाम है, ब्राजील और रशिया जैसे देशों में भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और इंडिया में जब इनकी डिस्कवरी हुई तब ये डिसाइड हुआ कि इस जगह पर ड्रिलिंग की जाएगी, कई किलोमीटर्स अंदर तक ड्रिलिंग। भारत सही में ब्लेस्ड है सुपर पावर्स से, जिसकी ताकत दुनिया भर में बढ़ते जा रही है। चाहे वो इंडियन इकोनॉमी,
या फिर स्टॉक मार्केट हो या एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हब हो, अभी के टाइम पे पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो या आपके साथ कुछ अच्छा होता है, उसके बाद रिश्तेदारों को जलन होती है और वो नाटक करेंगे जैसे कि उनको कुछ नहीं पता और उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि आपको पता ना चले कि आपके रिश्तेदारों को आपके अचीवमेंट्स पता है। वैसे ही हाल पूरे दुनिया का है इंडिया के तरफ। बहुत सारे देश इंडिया के अचीवमेंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा देश हर एक बीतते दिन आत्मनिर्भर बनते जा रहा है और साथ ही साथ और पावरफुल होते जा रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन की रिजर्व्स मिली थी, जो कि इलेक्ट्रिक कार के फील्ड में थोड़ी इंप्रूवमेंट तो जरूर करेगी। और एक डीप सी बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी देश पावर में तभी ऊपर उठता है जब उसके पास रिसोर्सेस होते हैं। बाकी पैसा तो कोई भी देश जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकता है और इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन जो वैल्यूएबल चीजें रिसोर्सेस देश के मिट्टी में मौजूद है और पूरी दुनिया को अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, पूरी दुनिया को उससे फायदा मिल रहा है, तब जाके कोई कंट्री रिच बनती है इन द ट्रू सेंस। और इंडिया पहले भी पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से पॉपुलर था। अभी भी ऐसी कई अनडिस्कवर्ड चीजों की डिस्कवरी होनी बाकी है जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है और हम अवेयर नहीं है। ऐसा अनुमान है कि 100% एरिया को अगर आप लो पूरे भारत की, तो उसमें से सिर्फ 10 या 20% को ही एक्सप्लोर किया गया है। अगर इंडिया में ऐसी माइनिंग और डिस्कवरी की प्रोसेस और लक जारी रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इंडिया चाइना से आगे होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया सुपर पावर बन सकती है, बस और डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशंस की जरूरत है। अगर कभी ऑयल रिजर्व मिल गया, तगड़ा ऑयल रिजर्व, तो जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया महंगे दामों पे, उसकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सर्वेज और डिस्कवरीज की प्रोसेस जारी रहनी चाहिए।